नमस्ते साथियों, मैं राजेश कुमार आपका अभिनंदन करता हूं और आज हम लेते हैं दीर्घ स्वर संधि के इस पार्ट में ईकार की संधि। आप देख रहे हैं ईकार की संधि। हमने ए आ की संधि पढ़ी, एकार की संधि पढ़ी और अब हम लेते हैं ईकार की संधि, जिसमें ये सूत्र लगेगा। ये चार परिस्थितियों के उदाहरण होंगे। इस तरह से विभाजन होगा और हम स्वरों को शब्दों से निकाल करके जोड़ करके उनके विकार की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे, ध्यान देंगे। तो देखिए ईकार की संधि किस तरह से बनती है, इस आधार पर हम इसको शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं ये परिस्थिति। ये देखिए पहला नियम ये लेते हैं, ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर बड़ी ई। चलिए यहां पर हमने उतारा ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर क्या होगा विद्यार्थियों, बड़ी ई। ये देखेंगे आप बड़ी ई हो रही है। इसका एक बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण मैं बताऊं आपको, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र बराबर रविंद्र। ये देखें आप रविंद्र, और इसी रविंद्र का दूसरा रूप लिखें अनुस्वार लगाकर, तो ये रविंद्र। अब ये दो ही रूप शुद्ध हैं विद्यार्थियों। तीसरा रूप यदि रविंद्र कोई विद्यार्थी ऐसे लिखता है तो ये बिल्कुल गलत है। और ये शब्द शुद्धि में अनेकानेक परीक्षाओं में आया हुआ शब्द है रविंद्र। इसमें देखिए व जोड़ ई बराबर वी, मतलब इस अंतिम वर्ण का विभाजन करें तो व के साथ क्या मिला है, ई। हमारे पास कौन सा स्वर आया, ई। अब इसके साथ संधि का निशान लगा करके हमने ये स्वर लिया, ये क्या है, ई। बिल्कुल इसी नियम में आने वाला उदाहरण है और निर्मित हो गया दीर्घ ई। इसके बनने के बाद में हम क्या करेंगे, ये बड़ी ई इसके साथ मिलेगी तो ये मात्रा वी की छोटी जो मात्रा है दीर्घ हो जाने के कारण इसकी मात्रा बड़ी लग जाएगी और ये किस में बदलेगा विद्यार्थियों, बड़ी ई में बदलेगा। अर्थात वह है जिसके छोटी ई है ये पहले क्या हो जाएगी, अब बड़ी ई वी हो जाएगा। इसलिए रविंद्र में क्या है, बड़ी वी आती है और ये ही दोनों रूप इसके शुद्ध हैं। बाकी तीसरा रूप ये रविंद्र लिखें, चाहे अनुस्वार के साथ रविंद्र लिखें, लेकिन मात्रा छोटी होने के कारण ये क्या है, गलत है। क्यों है, इसमें भी दो कारण है। ये देखिए रवि, रवि शब्द का अर्थ होता है सूर्य, रवि यानी सूर्य, और ये है इंद्र। अब इंद्र देवताओं का राजा है, इंद्र में ई छोटी होती है और रवि में वी छोटी होती है। ये शाब्दिक ज्ञान से हमें पता चलता है, ये हमारे पूर्व का अनुभव काम आता है। ये लगातार अध्ययन करते रहने की सावधानी का परिणाम है। यदि हम सावधान होकर अध्ययन कर रहे हैं, यदि हम पढ़ते समय पुस्तक में पूरी तरह से ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो हमारे पास शब्द का शुद्ध रूप स्थिर रह पाएगा, अन्यथा हम मात्राओं की गलती कर बैठेंगे। क्योंकि संधि विच्छेद करते समय भी हमें यह ध्यान होना चाहिए कि विच्छेद कर रहे हैं तो वह किस नियम में आ रहा है, क्योंकि शब्द के जो मात्रा छोटी बड़ी की जो मात्राएं हैं उनका यदि हमें ध्यान नहीं है, पहले से ज्ञान नहीं है, तो हम उसका सही विच्छेद और सही रूप का चयन नहीं कर सकते और शब्द शुद्धि में भी हमें मात खानी पड़ेगी और संधि में भी हमें पराजित होना पड़ेगा। इसलिए पहला काम पढ़ते समय शब्द की रचना पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो रवि में वी छोटी होती है क्योंकि इसका अर्थ सूर्य है, और इंद्र में ई छोटी होती है, हमेशा इंद्र में ई छोटी होगी। रविंद्र में भी बड़ी हो गई क्योंकि छोटी ई जोड़ छोटी ई बराबर बड़ी ई। आराम से समझ में आया होगा आपके। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये देखिए प्रति जोड़ इक बराबर प्रतीक, प्रति जोड़ इत बराबर प्रतीत। अब प्रति में ती छोटी होती है, ये बिल्कुल प्रचलित है, और इक और इत प्रत्यय में भी मात्राएं क्या हैं, ह्रस्व हैं, छोटी हैं। तो ये हमें पहले ज्ञान होना आवश्यक है। इसका ज्ञान संधि नहीं कराती है, इसका ज्ञान हमें पुस्तकें कराती है, हमारा अध्ययन हमारा अनुभव हमारे काम आता है। तो यह पहले जरूरी है, इसकी पहली आवश्यकता है। तो देखिए इसका विच्छेद करेंगे तो प्रतिजोड़ित छोटी ई की मात्रा यहाँ पर है और यहाँ भी छोटी ई की मात्रा है, इसमें भी ऐसा ही है। मिलकर के बनेगी विद्यार्थियों बड़ी ई।
तो बराबर क्या हो जाएगा, ती के छोटी ई की मात्रा जो लगी है वो इन दोनों के योग से बड़ी हो जाएगी, तो ती क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार क्या हो गया, प्रतीत में मात्रा बड़ी हो गई। अब इसी नियम के तहत इनके विच्छेद करके देखते हैं। देखो, हरी इच्छा, हरी जोड़ इच्छा, हरी धन इच्छा, हरी जोड़ इच्छा, हरी की इच्छा बराबर हरी इच्छा, इसमें रस्व रस्व दीर्घ हो रहा है। अब ये देखना जरूरी है कि इसका विच्छेद ऐसा ही क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इच्छा में ई छोटी होती है, प्रचलित है, और हरि भगवान और इसमें री छोटी होती है। हरि की इच्छा, भगवान की इच्छा, तो इसमें री छोटी ही लेंगे, री बड़ी लेंगे, हरि। तो विद्यार्थियों ये हरे रंग वाली हो गया। अब हरे जोड़ इच्छा ये कर देंगे तो संधि विच्छेद गलत हो जाएगा, क्योंकि हरे रंग वाली इच्छा, इसमें कोई औचित्य नहीं है, अर्थ अनर्थ होता है। तो हमें सही अर्थ की ओर ध्यान देते हुए, शब्द की सही बनावट का ध्यान रखते हुए विच्छेद करना है, तब जाकर हमारा विच्छेद सही होता है। इसका ज्ञान हमें लगातार के अध्ययन से होता है। तो जारी रखिए। अगला शब्द देखिए, अभीष्ट। बहुत अच्छा शब्द है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी इसमें अभी हम लिखते हैं तो इसमें मात्रा हमेशा छोटी आती है उपसर्ग के रूप में, और वैसे लिखते हैं अभी, वह समय के लिए काल सूचक शब्द हो गया। लेकिन यहाँ वह शब्द नहीं है, बल्कि अभी जोड़ इष्ट, जो इच्छित है वही क्या है, अभीष्ट है। तो इसमें क्या होगा, छोटी ई जोड़ छोटी ई बराबर बड़ी ई होगी। इसी तरह से अति जोड़ इंद्रिय, इंद्रियों से परे की बात आ जाती है, तो वह क्या है, अतीन्द्रिय। इंद्रिय में ई छोटी होती है, यह हमें ज्ञान होना जरूरी है, और अति में ती छोटी होती है, अति यानी अधिक। तो ये क्या है, छोटी ई जोड़ छोटी ई बराबर बड़ी ई का मिलन है। इस तरह से क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, इसी नियम में आ रही है। ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई। ये उदाहरण देखिए, मणि जोड़ इंद्र, बहुत अच्छी बात है, अच्छा उदाहरण है मणि जोड़ इंद्र। इसमें क्या होगा, मणि में णी छोटी होती है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें, फणींद्र, शेषनाग के लिए, तो क्या हो जाएगा कि फणीश्वर है, फणींद्र है, तो ये क्या है, फणी यानी सर्प है, और सर्पों का स्वामी शेषनाग इनके लिए आता है, तो वहाँ अलग हो जाता है, वहाँ फणी मेणी बड़ी हो जाती है, मणि मेणी बड़ी छोटी आती है। ये हमें ध्यान होना जरूरी है। गिरिंद्र, अब ये देखिए, गिरिंद्र में री छोटी जोड़ इंद्र, इंद्र में सब जगह क्या है, छोटी आएगी। इच्छा में ई छोटी है, इष्ट में ई छोटी है, इंद्रिय में ई छोटी है। ये शब्द शुद्धि से हमें पता चलता है। तो ये हमारी सावधानी का, हमारे अध्ययन का परिणाम है। गिरि जोड़ इंद्र बराबर गिरिंद्र, पर्वतों का स्वामी। अब गिरि पर्वत के लिए यहाँ है शब्द की दृष्टि से, तो इसमें री छोटी आएगी। यदि गिरि में हम बड़ी करके करेंगे तो भी संधि तो यही बनेगी, लेकिन अर्थ सही नहीं बैठेगा। ये गिरि गिरना क्रिया के लिए हो गया स्त्रीलिंग, तो यहाँ ये उचित नहीं बैठता। तो इसलिए गिरि में री छोटी जोड़ इंद्र, गिरिंद्र, पर्वतों का राजा, पर्वतराज, पर्वतों का स्वामी, ये इसका अर्थ बैठता है। कविंद्र, कवियों का इंद्र, कवियों में क्या हो जाता है, जो राजा है, कवियों का जो स्वामी है वह कविंद्र। कवि जोड़ इंद्र, इसमें भी छोटी ई जोड़ छोटी ई, ये इसी के उदाहरण है, सारे इसी नियम के तहत आ रहे हैं। तो इस पर हमें सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है। ये इसके विशेष उदाहरण है। अब देखिए, शब्द शुद्धि की दृष्टि से, शाब्दिक दृष्टि से अभीष्ट शब्द अच्छा है, अतीन्द्रिय शब्द अच्छा है, और मणींद्र शब्द है वह विशेष है, गिरिंद्र भी क्या है, विशेष है। तो इस तरह के ये खास हैं। एक हमने पहले लिखा रविंद्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। तो ये सब क्या है, ये दीर्घ स्वर संधि के इस नियम में आने वाले उदाहरण हैं। ह्रस्व ई के साथ ह्रस्व ई बराबर बड़ी ई, दीर्घ ई के बाद में अगला हम लेते हैं नियम कि ह्रस्व ई के साथ बड़ी ई, कि पहले शब्द के अंत में ह्रस्व ई आएगी छोटी ई, और दूसरे शब्द के शुरू में बड़ी ई आएगी। ऐसे उदाहरण देखते हैं। तो ये देखिए, बराबर बड़ी ई, ये देखिए साथियों, छोटी ई जोड़ बड़ी ई बराबर बड़ी ई होती है, नियम है। अब इसके उदाहरण हमें देखने हैं, तो देखते हैं। एक उदाहरण है
परीक्षा, बहुत अच्छा उदाहरण है परीक्षा। इसका विच्छेद करते हैं तो विद्यार्थियों परि धन ईक्षा, ईक्षा मतलब देखना, परि यानी चारों ओर से पूरी तरह से आकलन करना, जांचना, देखना, ये क्या होता है? परीक्षा होता है। इसमें यह होगा परि जोड़ ईक्षा। ये देखिए यहाँ छोटी ई की ध्वनि आ रही है, सामने हमारे पास दीर्घ ई स्वर है, मिलकर के बनेगा दीर्घ ई। दीर्घ ई बनेगा तो क्या हो जाएगा? परीक्षा में री बड़ी हो जाएगी। शब्द युग्म में भी बताया था मैंने आपको कि परीक्षा यदि री छोटी है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कीचड़। इसका अर्थ कीचड़ होता है और इसका अर्थ होता है इम्तिहान। तो दोनों में दिन रात का अंतर है, काफ़ी अंतर है। तो इस पर हमें अपना ध्यान आकर्षित बनाए रखना है, क्योंकि यदि हमने गलत कर दिया, मात्राएं गलत लगा दी तो अर्थ में अनर्थ हो जाता है, अंतर हो जाता है। तो यहाँ विच्छेद करने पर परि जोड़ ईक्षा, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। ऐसे ही परीक्षित, ये शब्द है, परीक्षित है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? परि जोड़ ईक्षित, परि जोड़ ईक्षित। ईक्षित यानी देखा हुआ, जांचा हुआ, वह क्या हो जाएगा? परीक्षित। इस नाम के एक राजा भी रहे हैं। यहाँ भी क्या है? ई छोटी है और ई बड़ी है, नियम वही है, मिलकर के बनेगा बड़ी ई। हो गया क्या? री की मात्रा हो गई दीर्घ। देखें, इनका विच्छेद करते हैं इसी नियम के तहत। गिरी जोड़ ईश, गिरी में री छोटी अभी बताया, ईश में क्योंकि ये ईश्वर का रूप है, पर्याय है, तो इसमें ई बड़ी है और इसी कारण क्या हो जाएगा? इसी नियम के अंदर ये उदाहरण आता है और बन जाएगी क्या? दीर्घ ई। गिरी जोड़ ईश बराबर गिरीश, छोटी ई जोड़ बड़ी ई बराबर बड़ी ई। वारी जोड़ ईश, ये देखिए वारी धन ईश, वारी जोड़ ईश बराबर वारिश। वारी यानी जल, और जल के इस पर्याय में क्या होता है? वारी में री छोटी आती है। और अभीप्सा, वही अभी उपसर्ग वाली बात, अभी धन ईप्सा, ईप्सा का मतलब भी इच्छा होता है, अभीप्सा प्रबल इच्छा। और ये देखिए हरीश, हरी में री छोटी, हरी जोड़ ईश। और अधीक्षक, अधि जोड़ ईक्षक, अधि जोड़ ईक्षक, ईक्षक यानी भी जांच करता, देखने वाला। कपीश, कपियों का स्वामी, तो कपि में पी छोटी आती है, तभी इसका अर्थ क्या होता है? बंदर। कपि धन ईश, ईश यानी स्वामी, मालिक, ईश्वर। तो इस तरह से ये क्या है? इनका संधि विच्छेद होता है। अब हम लेते हैं तीसरा नियम, बड़ी ई के साथ छोटी ई बराबर बड़ी ई, यानी बड़ी ई जोड़ छोटी ई बराबर विद्यार्थियों बड़ी ई। देखिए इसमें अभी चर्चा की थी हमने, फणी जोड़ इंद्र बराबर फणींद्र, फणींद्र। ये देखें, फणी सर्प के लिए आता है, सर्पों का स्वामी। तो यहाँ पर फणी लिखते हैं, मणि लिखते हैं तो णी छोटी होती है, और फणी लिखते हैं तो णी बड़ी आती है। ये शब्द रचना का कारण है, ये शब्द की बनावट का कारण है, ये शब्द में इसी तरह से पहले से निर्धारित है। तो फणी जोड़ इंद्र, इसमें देखिए यहाँ पर आ रहा है बड़ी ई और यहाँ पर स्वर है अपना छोटी ई, मिलकर बनेगा विद्यार्थियों बड़ी ई। तो क्या हो गया? फणींद्र, मात्रा हो गई बड़ी। ये फणींद्र पंचम वर्ण के साथ भी है, और शब्द शुद्धि में भ्रम में डालने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकता है। तो बात एक ही है, फणींद्र ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ये भी शुद्ध और ये भी शुद्ध, फणींद्र। ऐसे ही शची जोड़ इंद्र, ये देखिए शची जोड़ इंद्र, शची का स्वामी कौन? इंद्र। तो शची कौन? इंद्र की पत्नी। तो यहाँ पर वैसे इंद्र ही है इसका अर्थ भी, लेकिन यहाँ इंद्र का अर्थ क्या होता है? स्वामी से लिया गया है कि शची का स्वामी क्या? सचिंद्र। और देखिए एक सतीन्द्र, सती में ती बड़ी होती है विद्यार्थियों, और सती जोड़ इंद्र बराबर सतीन्द्र। सती का स्वामी कौन? यहाँ शिव जी के लिए आ गया। तो इस तरह से बड़ी ई है इसमें, और इसमें छोटी ई मिलकर बन रही है बड़ी ई। इस नियम को न भूलें,
इस पर पूरा ध्यान रखें, पहचान रखें शब्दों की। सचिंद्र, सतिंद्र, फणींद्र। इस नियम के ये उदाहरण देखिए। विच्छेद मही जोड़ इंद्र। मही जोड़ इंद्र। मही का अर्थ धरती है। मही धरती होती है, धरती का स्वामी महेंद्र। और देखिए देवी इच्छा, देवी धन इच्छा, इसमें भी यही नियम लग रहा है। देवी की इच्छा बड़ी ई है, ये बड़ी ई है, इन दोनों में छोटी ई है। देखिए सुधींद्र, सुधी, सुधी जोड़ इंद्र। सुधी यानी बुद्धिमान, इंद्र यानी स्वामी, बुद्धिमान लोगों का स्वामी, अर्थात कोई विद्वान, विद्वज्जन, इनके लिए क्या आता है? सुधीजन। विद्वान व्यक्ति के लिए सुधींद्र। महती इच्छा। महती, महती में ती बड़ी होता है, महती का अर्थ होता है बड़ी। और इच्छा, महती इच्छा, बड़ी ई जोड़ छोटी ई बराबर बड़ी ई बन गई, दीर्घ स्वर संधि। महती इच्छा मतलब कोई बड़ी इच्छा, महती इच्छा कहलाती है। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी में मी बड़ी होती है शब्द रचना के अनुसार। इसका ज्ञान रखना है कि लक्ष्मी में मी बड़ी है और इच्छा में ई छोटी है ही, तो योग करेंगे इनका तो लक्ष्मी इच्छा, बड़ी ई की मात्रा पहले से भी बड़ी ई है, लक्ष्मी की इच्छा। तो ये इस श्रेणी में आने वाले उदाहरण हैं। इसके बाद में हम देखेंगे दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई वाले उदाहरण। बहुत ही विशेष उदाहरण हैं, इनके हम विच्छेद करके देखेंगे। दोनों में बड़ी मात्रा आएगी। श्रीश, श्री धन ईश, श्री जोड़ ईश बराबर श्रीश। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री यानी लक्ष्मी और ईश यानी स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी। कौन? श्रीश। श्रीश का अर्थ हो जाएगा विष्णु, इसका अर्थ विष्णु निकलता है और इसमें दीर्घ संधि है, आया हुआ है ये उदाहरण। और अब इधर देखते हैं हम रजनीश, तो इसमें रजनी धन ईश, रजनी जोड़ ईश बराबर रजनीश। देखिए दीर्घ ई और दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। रजनी यानी रात्रि, रात्रि का स्वामी, तो रजनीश चंद्रमा के लिए आता है, चंद्रमा के लिए आता है। और सतीश का हम देखें तो उदाहरण हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा सती धन ईश, सती जोड़ ईश, सती का स्वामी, अर्थात यहाँ शिव हो जाएगा। और ये देखो जानकीश, जानकी धन ईश, ईश यानी स्वामी, जानकी का पति, जानकीश ये राम के लिए। और ये देखो फणीश्वर, फणी धन ईश्वर, फणी यानी सर्प, ईश्वर यानी स्वामी, सर्पों का स्वामी, शेषनाग आदि के लिए। और नारीश्वर, नारी धन ईश्वर, नारीश्वर ये दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पर बड़ी ई जोड़ बड़ी ई बराबर बड़ी ई मतलब बड़ी ई की मात्रा। तो ये इस कोटि के उदाहरण है। तो ये ईकार की संधि होती है यहाँ पर। अब ईकार के बाद में अब हम पढ़ रहे हैं ऊकार की संधि, जिसमें इसी तरह से ऊ की 4 परिस्थितियां बनेंगी। उन नियमों के तहत इनके उदाहरणों का अध्ययन हम करेंगे। तो विद्यार्थियों, दीर्घ स्वर संधि के इस नियम को पढ़ने के बाद में हम आगे ऊकार की संधि पढ़ने जा रहे हैं अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।